इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम, ये मूल नाम की तो बार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हमसे नहीं तरही। तो इन सभी महापुरुषों से को प्रतिज्ञा दिवा दी थी परमात्मा ने कि इस वास्तविक मंत्र को तुम कभी किसी को, अपने शिष्यों को नहीं देना। ये सतनाम है 2 अक्षर का, और जो ये सतलोक का ठेका ले रहे राधा स्वामी पंथ वाले, इन कैखा का बिना बेरा सतनाम खान का है कि पीण का है, एंड बैंड बोल रखा है, सारी बकवाद गढ़ रखी है। अरे सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। और नानक साहब ये सदग्रंथ जो हमारे हैं, ये तो समझे जैनियन सपेर पार्ट के स्टॉक हैं। अब इंजीनियर जो होता है उन जैनियन स्पेयर पार्ट्सों को उठाएगा और गाड़ी मोटर तैयार कर देगा। और ये थे कति, ये मिस्त्री भी ना थे जो थोड़े पिटनी निम्न, ये भी बता दूं यो के स्पेयर पार्ट क्या का है। अब ये सारा स्पेयर पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब में, तो पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्रीमद् गीता जी में, पवित्र कबीर साहिब की अमृतवाणी में, पवित्र गरीबदास जी की वाणी में, ये सारे स्पेयर पार्ट लिख रखे थे। इस दास को मालिक ने इंजीनियर बनाया और ये 3 मंत्र की राम नाम की गाड़ी बनाकर आपको दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो सतनाम वाले 2 अक्षर तो आगे पाओगे, पार ब्रह्मरे पाछे गदा बने पाछे पाओगे वो 2 अक्षर। अरे थारा गजब हो। और ये स्पष्ट लिख रहा है उन तीनों मंत्रों के बारे में। यहां जो सत शब्द है ये सार शब्द है, ये नाम और है, सार नाम है, ये मंत्र और है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है। ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् मंत्र दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। सत्य वो तत् शब्द वो और है सांकेतिक, अभी आपको पढ़कर सुना था। और सतनाम जो सत शब्द है वो सार नाम की तरफ संकेत है, वो पूर्ण ब्रह्म का है। ओम जाप जो है ये ब्रह्म का, और ये तत् सांकेतिक ये पर ब्रह्म का, और सत्य जो सांकेतिक है वो पूर्ण ब्रह्म का। इन 3 मंत्र के जाप से जीव का छुटकारा होगा। जैसे अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी इस संत मत भाग प्रकाश भाग 4 में अभी पढ़ी कि वो 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुरु पूरा कहावे। ये देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज गर्दावे। अब 2 अक्षर का यो भेद। अब ये जो नानक साहिब जी ने मौखिक बोल कर सुनाया था, लेकिन इसका मौखिक जाप नहीं है, ये श्वास उश्वास से जाप करना है। और ये दास बताओगा, इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर इसका उपदेश देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं है। और पहले ये अधिकारी थे गुरु नानक साहिब जी महापुरुष और गरीबदास जी, लेकिन इनको आदेश नहीं था कि तुम नाम मत देना। अभी इसका जिक्र नहीं करना किसी को, क्योंकि पिछली पीढ़ी में ये नकली संत भी ये नाम देते पाओ हो, और ये ज्ञान सुना दो तो ये दास क्या डिफरेंट करता है इनसे। लेकिन ये नाम बेशक ये देते होते, इनके पास इनका लाभ नहीं होता तो काल का दाव लग जाता, सब यहीं रह जाते। क्यों? झूठे गुरु ते नाम लेकर उनके द्वारा दिए गए मंत्र से जीव मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे 1-2 निकम्मी आत्मा इस दास से उपदेश लेकर पता लगा है कि वो खुद ये नाम देने लगे, तो वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहे हैं, और फिर वो दोनों पटेंगे जो उनसे बनवाएंगे वह भी और जो बना रहे हैं, क्योंकि वहां नकली असली का सामने फैसला होगा जब प्लेट एयरपोर्ट पर जाएंगे, यानी सतलोक को चलेंगे, जो त्रिकुटी पर जाएंगे। तो इसमें एक बात और कही है कि 2 अक्षर का तो मंत्र न्यारा, और एक मंत्र और है, उस मंत्र से पार होगा। वो तीसरा मंत्र है सार नाम। अब ये जो मंत्र है सोहम मंत्र, ये किसी की भी सदग्रंथ में नहीं है, संतों की वाणी के अतिरिक्त। कबीर साहिब के बाद के जो संत उनसे संबंधित हैं, उनका साक्षात्कार कर चुके, उनके सब ग्रंथ में है।
और किसी भी ना गीता जी में, ना वेदों में, ना पुराणों में, कितना नहीं। इसके बारे में कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। अब वो सार नाम इस दास को दिया, सार शब्द, अब वो आपको दिया जाएगा अधिकारी बना के। तब इस 3 मंत्र के जाप से आपका पूर्ण मोक्ष होगा।